नमस्कार, जमुई हंट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अभिषेक कुमार झा। जमुई अब अपने नजदीकी स्थापना दिवस को पूरा करने जा रहा है, पर अभी भी जमुई जिला जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जमुई हंट के कार्यालय में जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण यादव जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि अब तक का जो स्थापना दिवस जमुई मनाने जा रहा है फरवरी माह में, अपने स्थापना काल से लेकर अब तक के जमुई में किस तरह की विकास की पटकथा लिखी गई है, भौगोलिक दृष्टिकोण में जमुई और क्या जमुई को चाहिए, क्या जमुई को विकसित करने में एक शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। श्रवण जी, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू सेशन में। धन्यवाद। जैसा कि हमने शुरुआती तौर पर कहा कि इस बार हम लोग जमुई जिले के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि स्थापना दिवस आने वाला है हमारे जमुई जिला का फरवरी महीने में। तो सबसे पहले सर हम बात करेंगे कि जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले आप जो है सामाजिक क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय भूमिका आपकी देखने के लिए मिली है, और ऐसे में महाभारत के काल से भी जमुई जिले को जोड़ के देखा गया है, अंग क्षेत्र से कहा गया है। तो जमुई के भौगोलिक दृष्टिकोण का जो है वो आकलन कर सिंचाई का एक समुचित खाका आपने तैयार किया था अपने सक्रिय कार्यकाल में। तो अब वो खाका कहाँ तक फलीभूत होता आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं 2001 में जी आंजन कुकुरछप जलाशय योजना से अपना हाथ जगन्नाथ कार्यक्रम के माध्यम में समाजसेवी भुवनेश्वर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सिंचाई व्यवस्था के बारे में कार्य शुरू किया था, और आज वो जो मैं देख रहा हूँ वह फलीभूत नहीं है। हम लोगों ने जितना कर दिया था उस आंदोलन के जरिए उतना ही पर, और बल्कि वह भी अब ये स्ट्रक्चर जो है समाप्त होते नज़र आ रहा है। पहले तो मैं बता दूं, चूँकि भौगोलिक स्थिति पर आपने चर्चा किया, तो जमुई जो है मुख्यतः पठारी जिला है बिहार का, और यहाँ जो सिंचाई की विभिन्न योजनाएं हैं, जिसमें मुख्यतः नागी नकटी जलाशय योजना जो सर्वप्रथम इस जिले की पहली योजना है, जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि का सिंचाई होता था अप टू कटौना तक। जैसे कि अब इस तरह से कहा जाए कि झाझा प्रखंड, लक्ष्मीपुर प्रखंड, अब उसका जो है गिद्धौर प्रखंड, अब जो है नया प्रखंड बरहट प्रखंड, इतने प्रखंडों के क्षेत्र को जो है सिंचित करती थी। आज यह स्थिति है कि ये सिंचाई अब झाझा प्रखंड में, यह सिंचाई योजना झाझा प्रखंड में अवस्थित है। झाझा प्रखंड के 100 एकड़ भूमि को भी सिंचित नहीं कर पा रही है, तो ये दुखद है। मैंने जो है पिछले वर्षों में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नागी नकटी पक्षी आश्रय का जब ये उद्घाटन करने आए थे, तो भी मैंने जो है ये अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से मैंने उनको एक ज्ञापन दिया था। मैंने कहा था उस ज्ञापन में कि ये सिंचाई योजना का उद्देश्य था कि इस जिले के गरीब किसानों, मजदूरों के हर हाथ को काम और हर खेत को पानी के लिए योजना बनाई गई थी कि इससे जो है किसान और मजदूर समृद्ध होंगे, इनका शैक्षणिक स्तर ऊपर जाएगा और इनकी गरीबी भागेगी। परंतु इनके विपरीत आज नजर आ रहे हैं। हर वर्ष करोड़ों का खर्च है, पर ये सिंचाई कितने एकड़ का कर रहे हैं इसकी समीक्षा सरकार नहीं करती है। हम लोग चिल्लाते हैं। 2003 में जब यहाँ पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय माननीय दिग्विजय सिंह जी द्वारा नाबार्ड से 3 करोड़ रुपया लाया गया था, तब भी मेरा जो है एक आंदोलन चल रहा था नागी नकटी जलाशय योजना पर, और मैंने उसको सफल किया। और तब जो है 2-3 वर्षों तक पानी मिली, पर आज जो है करोड़ों का खर्च है। एक भी दिन सिंचाई नागी नकटी जलाशय योजना अपने कमांड एरिया को कवर नहीं कर पाई है। एक भी दिन जो है किसी भी किसान के खेत में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा पाई। ये करोड़ों का खर्च का क्या है?
आपको क्या लगता है कि जम्मू के भौगोलिक दृष्टिकोण को देखकर ऐसी कौन सा खाका तैयार करना चाहिए, ऐसा कौन सा रूट देना चाहिए जिससे कि हर किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके? जी, अभी तो बिल्कुल है। अब जो है साफ-साफ पहले तो हमारे एक पूर्व सांसद हुआ करते थे, माननीय डीपी यादव जी, जिन्होंने गंगा पंप नहर योजना का शुरुआत किए थे, शिलान्यास किए थे, पर वो अधर में रह गया। आज यदि पुनः लगभग हमारा जमुई 70 से 75 किलोमीटर पर गंगा से दूर है। अगर यहाँ भी पंप नहर योजना से यहाँ जमुई जिला के सभी जलाशयों को, चाहे वो आंजन कुकुरझप हो, नागिनट्टी हो या फिर क्यूल जलाशय हो, या अभी जो अर्धनिर्मित आपका बरनार जलाशय योजना है, उसको बनाकर यदि उसमें गंगा के जल से उसको भंडारित कर दिया जाए और उससे समुचित व्यवस्था के तहत यदि सिंचाई और विद्युत उत्पन्न किया जाए, तो हम समझते हैं कि इस जिला के हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिल सकेगा और किसान समृद्ध होंगे। जब किसान समृद्ध होगा तो गांव समृद्ध होगा। आज जो सरकार की जो योजना है कि हमें गांव को शहर के रूप में देखना है, गांव को विकसित करना है, ये कैसे? केवल कागज पर। आज जो है सरकार की योजनाओं की गुणवत्ता खाक है। जो सड़क निर्माण, जो भवन निर्माण का जो कार्य है वह समय पूरा नहीं कर पा रहा है, उसमें दरारें आ रहा है, सड़क गड्ढों में तब्दील होते चला जा रहा है। आखिर में इन व्यवस्थाओं को कौन देखेगा? क्या है इस सरकार की नीति? अभी आपको मैं याद दिलाता हूं कि हमारे पूर्व सीएम मांझी जी ने कहा था कि प्राक्कलन घोटाला है, घोटालों का दौर चला हुआ है। आप इसमें कहे किसको? प्राक्कलन का क्या घोटाला है भाई? कई गुना प्राक्कलन बन रहा है और इन प्राक्कलनों के माध्यम से जो है लूट जारी है। इसे देखेगा कौन? इसे रोकेगा कौन? कौन सी सरकार है जो ठेकेदारों की संपत्ति का जो है जांच करेगा? कौन सी सरकार है जो इसमें इन्वॉल्व इंजीनियर्स हैं उसके संपत्तियों का जांच करेगा? और कैसे वो जो है इंजीनियर्स की संपत्ति और ठेकेदारों की संपत्ति में दिन दूना रात चौगुना प्रगति हो रहा है और हमारी योजनाएं समय पूरा नहीं कर पाता है? हम कैसे विकास की ओर जाएंगे? जब देखिए विकास की बात आती है तो ऐसे में अभी आपने किसानों के समृद्ध होने की बात कही है, तो अब जैसे अब युवाओं की ओर हम रुख करेंगे, तो जम्मू जिले में औद्योगिक विकास के बारे में आप क्या राय रखना चाहते हैं? बिल्कुल। एक तो आप जानते हैं कि जमुई जिला की 60% आबादी यहाँ का जो है एक कुटीर उद्योग जिसे कहें, आप लघु उद्योग भी मैं नहीं कह सकता, जो कुटीर उद्योग के रूप में यहाँ बीड़ी बहुल्य क्षेत्र है, बीड़ी मजदूरों की संख्या बहुतायत है, लेकिन उसको आज तक सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी नसीब नहीं है। आज जो बीड़ी निर्माण करता जो है वो किस कदम पर किस तरह सरकार के टैक्सों की चोरी कर रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं। जो भी अधिकारी आते हैं वो जो है बीड़ी कंपनियों और ठेकेदारों से मिल जाते हैं और वे गरीबों का शोषण करते हैं, मजदूरी नहीं दे पाते हैं, नहीं दिलाते हैं और वे टैक्स चोरी करवाते हैं। मैं तो अफसरशाही के विरुद्ध, अफसरशाही, अच्छा ठीक है, जब हमारा यहाँ पर नए उद्योग नहीं लगेंगे, हमारा जो पठारी इलाका है, यहाँ जो बंजर भूमि है, इन क्षेत्रों का तो सरकार को समुचित उपयोग करना चाहिए। जो आप टाल क्षेत्रों में जहाँ कृषि होती है वहाँ जो आप लगाते हैं उससे तो बढ़िया है कि आप हमारे बंजर भूमि पर लगाइए। इससे इस बंजर भूमि का, मेरे प्रदेश के बंजर भूमि का उपयोग भी हो जाएगा, वहाँ रोजगार भी उत्पन्न होगा और देश और प्रदेश के सभी नागरिक वहाँ पर और जरूरतमंद युवा आएंगे, उसमें अपना भाग लेंगे। यह तो जम्मू जिला के समृद्धि की बात हो गई, लेकिन अगर कहीं हम अब बिहार की बात करते हैं, चूंकि विकास के कई अन्य मापदंड भी हैं, कई पायदानों पर जो है विकास की कथा लिखी गई है, ऐसे में बिहार में अभी आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है, तो अब उस सरकार के संरक्षण में शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य भी जैसे भी सुविधाएं हैं, उस मामले में बिहार को आप किस पायदान पे देखते हैं, या क्या आपको लगता है कि जनता पार्टी के तौर पर अगर जनता पार्टी सत्ता में आती है तो किस तरह के परिवर्तन लोगों को देखने के लिए मिलेंगे? सर्वप्रथम मैं इस पर कहना चाहूँगा कि आज जो लाल फीताशाही है, सरकार चाहे नहीं चाहे, और सरकार जो है आज एक मंत्री की बात को दबाने में किस तरह लगा हुआ है, जो पूर्व मंत्री हैं। आज यह देखिए, सत्ता तो परिवर्तन हुआ, ये संयुक्त सरकार कल बीजेपी के साथ थी, आज आरजेडी के साथ है, पर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है। सत्ता तो परिवर्तन हो गया, व्यवस्था कौन परिवर्तन करेगा? व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये लोग जो है अफसरों के विरुद्ध
जो वास्तविक लुटेरा है इस राज्य का, उसके विरुद्ध ये मुंह नहीं खोल पाते हैं। इसलिए कि अफसरों के हेराफेरी और ईवीएम के हेराफेरी से इसकी सरकार बनती है। यदि कल जनता पार्टी की सरकार बने और जनता ने साथ दिया, जनता पार्टी को मौका दिया, तो मैं पूरे विश्वास के साथ में दिलाना चाहूंगा कि मैं जिस तरह एक प्रमुख रहकर पूरे जिला को की विधि व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया था और लाइन अप कर दिया था, सारी व्यवस्थाएं कानून के हिसाब से चलता था, उसी तरह से राज्य की सारी व्यवस्थाएं कानून के हिसाब से चलेगा। ये अफसरशाही नहीं चलेगी। उनको नौकरी करना है तो नौकरी करे, नहीं करना है तो वो छोड़कर जाएं। हमारे यहाँ युवाओं और योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है। वे आएंगे, अपने प्रदेश और देश का विकास करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार दूर भगाएंगे और सब हाथ को काम और सबको रोजगार, सबकी शिक्षा का समुचित व्यवस्था करेंगे। यही जो है मेरा जो है मानना है। अभी आपने प्रमुख का जिक्र किया तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रवण यादव जी गिद्धौर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रहे हैं और अपने कार्यकाल में विकास के मापदंडों को पूरा करते हुए कई सरकारी योजनाओं का भी क्रियान्वयन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो श्रवण जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके कार्यकाल के दौरान और वर्तमान कार्यकाल में किस तरह के बदलाव आपको गिद्धौर प्रखंड में देखने को मिल रहे हैं प्रमुख के चश्मे से? देखिए, बदलाव तो बदलाव ही बदलाव है, क्या कहा जाए। ये बदलाव जो है कहीं कि इसमें जो है कुछ अच्छाई की ओर है, सो नहीं, इसमें बहुत गिरावट आया है। हम अपने कार्यकाल से आज अगर मैं तुलना करूं तो मुझको लगता है कि आज जनप्रतिनिधियों का कोई कदर नहीं है। आज चपरासी तक जो है उसको सम्मान देने को तैयार नहीं है। अधिकारियों की बात तो छोड़िए, ये जो है सबसे अहम बात है कि जो माननीय हैं उसको भी ये लोग तरजीह देने को तैयार नहीं हैं। सरकार के नियमों को धत्ता बताते हुए भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा देखी जा रही है और ये सारे लोग लुट रहे हैं। जनप्रतिनिधि मुक्त दर्शक बनी हुई है, क्योंकि इसका सुनेगा कौन, ये लिखेगा किसको, ये कहेगा किसको? जिसको लिखेगा, जिसको कहने जा रहा है वही भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है। वो कहे ना कि कहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, मैं उसको साबित कर दूंगा कि कहां नहीं भ्रष्टाचार है। चलते चलते श्रवण जी से ये जानना चाहेंगे कि जम्मू जिला जो अपने स्थापना दिवस के निकटतम समारोह की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में जम्मू जिले का स्थापना दिवस पर कौन कौन से बिंदुवार और विकासनात्मक बिंदु आपके नजरिए से होनी चाहिए जिसमें कि जम्मू जिला परिवर्तन के पथ पर अग्रसर हो सके? मैं तो जिला स्थापना दिवस के अध्यक्ष स्वरूप आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरे जिला के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके रहते, आपके कार्यकाल में आपका नाम भी रोशन हो कि आपके यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, सड़क की जो यातायात की जो व्यवस्था है, आपके यहाँ सिंचाई की जो व्यवस्था है, आपके यहाँ रोजगार की जो व्यवस्था है, इसकी समीक्षा आप करें। और निश्चित रूप से यदि आप इसकी समीक्षा करेंगे और थोड़ा सा सख्त नियम के मुताबिक और सख्त नियम पर जरा सा अगर आप होंगे तो मुझे विश्वास है कि जो स्वास्थ्यकर्मी आज काम करने नहीं चाहते हैं उनके ऊपर आप विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। जो अभियंता गुणवत्ता को देने को तैयार नहीं है उन पर आपकी कलम चलेगी। जो अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, मनमानी, शिथिलता और कदाचार बरत रहे हैं, यदि आप सख्त होंगे तो निश्चित रूप से आपका जिला सुंदर, समृद्ध और स्वस्थ बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, सब शिक्षा की तो सबसे जो है रद्दी व्यवस्था है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध होगा कि आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। किन कॉलेजों में शिक्षक नहीं हैं, किन किन विषयों के शिक्षक नहीं हैं, किन किन विषयों में वहाँ पर विद्यार्थी हैं, और फिर उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या है।
विद्यालयों में आपने जो स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है उसकी स्थिति क्या है? आपने जो सड़क का जो जाल बिछा रखा है उसकी गुणवत्ता की स्थिति क्या है? यदि आप समुचित ख्याल रखें तो मैं समझता हूँ कि जमुई समृद्ध और सुंदर जिला बन सकेगा, शिक्षित बन सकेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रवण कुमार यादव जी, जिन्होंने जमुई जिले के विकास को लेकर किस तरह के मापदंड होना चाहिए और स्थापना काल से लेकर अब तक जमुई जिले की क्या स्थिति है इसकी समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी से उचित समाधान और एक गुणवत्तापूर्ण विधि व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बहुत बहुत धन्यवाद।